सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। नमस्कार, जय भाषा। पिछले वीडियो में हमने बात की गुरु पूर्णिमा 2002 की। हाँ, साथ में एक बात याद आई, गुरु पूर्णिमा 2001 की। तब पूज्य गुरु माँ भी पधारी थी और उस समय भावनगर के साधकों ने भजन भी वहां पर गाए थे। तो उस समय वहाँ नवसारी के साधकों को पूछा तो उनको पूज्य गुरु माँ का नाम पता था और वो ताई या आई कह के पुकारते थे। तो मुझे लगा कि कुछ और शब्द सोचना चाहिए, तो गुरुदेव के पत्नी है, तो वैसे मुझे शब्द पहले याद आया गुरु पत्नी, लेकिन मुझे लगा नहीं, गुरु पत्नी से भी कुछ अच्छा संबोधन होना चाहिए। तो गुरु भी आत्मा की माँ होते हैं और उनके जीवन संगी, तो साधकों के लिए तो वो गुरु माता ही हुई है। तो उस समय हम लोगों ने, भावनगर के साधकों ने वो तय किया था कि पूज्य गुरु माँ का सम्मान करेंगे, उनको शाल को उड़ाकर। तो मैंने उस समय गुरु माँ या गुरु माता शब्द का उपयोग किया था और आनंद की बात है कि उसके बाद हम गुरु माँ को गुरु माँ कहकर जानने लगे पूरे पंथ में। 2002 की जो गुरु पूर्णिमा थी, उससे पहले वहां पर शोभा यात्रा निकाली थी नवसारी में, और वो जो एक घोड़े जोड़कर वो बगी था उसका रथ बनाया था और पूरी बैंड बाजा के साथ शोभा यात्रा निकाली थी। और रथ में पूज्य गुरुदेव बैठे थे, एक रथ में पूज्य गुरु माँ बैठी थी और बहुत सुंदर रूप से वो शोभा यात्रा निकली थी, बैंड बाजे बज रहे थे। ऐसा एक दो बार हुआ था, लेकिन एक किस्सा उसी समय का है या कुछ और समय का याद नहीं, लेकिन एक बार वो बैंड बाजे के साथ वो एक घोड़ा वो जा था, वो भड़का था और उछलने लगा था। लोग उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव और पूज्य गुरु माँ एकदम से ध्यानस्थ थे। उनके ध्यान में कोई भी बाधा नहीं पहुंची, या गाड़ी या रथ ऐसे अलग डोलक होता था, कुछ भी नहीं, ऐसे स्थिर बैठे रहे, क्योंकि गुरु शक्तियों पर जो भरोसा है, परमात्मा पर भरोसा है, वो कभी चिंतित नहीं होने देता। तो वो देखा 2002 की गुरु पूर्णिमा का एंकरिंग करने का सद्भाग्य मुझे प्राप्त हुआ था और मैंने जैसे बात बताई कि चैतन्य महोत्सव की घोषणा की गई थी और वो कहीं और था, लेकिन जब घर पर आया तो मेरी पत्नी ने बताया कि मुझे लगता है कि चैतन्य महोत्सव भावनगर में आएगा। और जैसे मैंने कहा था कि उसे यहाँ से वो ऐसा लगा था कि वो जो हॉल है उस टाइप का होगा, 2 मंजिली होगी इस प्रकार से। तो
तो वो भी सब सही था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, चैतन्य महोत्सव की उत्कृष्टता दूसरी जगह पे हुई है। लेकिन कुछ दिनों में पूज्य गुरुदेव का फोन आया और गुरुदेव ने कहा कि चैतन्य महोत्सव भावनगर में हो सकता है क्या? मैंने कहा गुरुदेव वो तो दूसरी जगह पर है ना। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, इस बार गुरु शक्तियों की इच्छा ये है कि इस बार दादा गुरु की भूमि भावनगर में चैतन्य महोत्सव। मैंने कहा बहुत बड़े सद्भाग्य की बात है, बड़े अहोभाग्य की बात है, अगर गुरु शक्तियों की इच्छा है तो, और वो हो जाएगा। तो डिक्लेयर कर दिया गया और वहाँ नवसारी से सर्कुलर भी पहुँच गया। और जैसा मैंने बताया कि हमने कुछ ऐसा कितना खर्च लगेगा, कुछ भी कितनी तैयारियां लगेगी, कितना खाने का लगेगा, कितना हॉल का लगेगा, साधकों के निवास का, पंडाल का, कुछ बजट नहीं निकलवाया था, कुछ खर्च का अंदाज नहीं निकलवाया था। फिर भी गुरुदेव ने पूछा तो मैंने नवसारी गुरु पूर्णिमा में जो भी फीस थी उससे कम करके कहा, 50 रुपये कम करके, और उस फीस के साथ वो सर्कुलर निकल गया था। फिर हमने भावनगर के साधकों ने मीटिंग की और उसके लिए कौन कौन सी कमेटी बनाए, किस प्रकार से तैयारियां करें, कुछ मार्गदर्शन नवसारी के आयोजकों से भी लिया। उस समय पिछली गुरु पूर्णिमा में वहाँ अध्यक्ष संजय भाई करके साधक थे, उनसे भी पूछा कि आप लोगों ने कैसे किया था। हमने यहाँ पर वैसे कमेटियाँ बनाई और विभिन्न कमेटी के मेंबर्स के में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुना और सबने तैयारियां शुरू की। तो 1100 साधकों के आवेदन पत्र आए थे चैतन्य महोत्सव के लिए। चैतन्य महोत्सव के लिए एक स्कूल थी जिसका एक बड़ा सा एरिया था बीच का, वो पसंद किया गया था। और जो बाहर से आने वाले जो लोग थे उनकी ठहरने की व्यवस्था आसपास के किसी ज्ञाति की वाड़ी में, किसी हॉस्टल में, किसी दूसरे मैरिज हॉल में, इस प्रकार से विभिन्न रूप से की गई थी। दूसरे मित्रों, सोचने की बात यह है कि जितने भी कमेटी मेंबर्स थे, जितने भी कमेटी के अध्यक्ष थे, इनमें से किसी को भी इस प्रकार के कार्य का कोई भी अनुभव नहीं था। यहाँ तक कि किसी ने अपने घर में भी अपने बेटे या बेटी की शादी की हो और आयोजन किया हो गेस्ट के लिए, 100-200 लोगों के लिए, ऐसा भी अनुभव नहीं था। सब लोग नए थे, बिल्कुल नए थे। और जो कमेटियां बनी तो उसमें स्टेज कमेटी जिसको कार्य दिया गया था वो भी युवान थे, वो लोग भी नए थे, उनको भी पता नहीं था। लेकिन सबको स्वतंत्रता दी गई कि आप लोग सोचिए किस प्रकार से कार्य करना है, और हम लोग आपस में मीटिंग में वो चर्चा करेंगे और जो भी सामूहिकता में निर्णय होगा उसके आधार पर हम आगे चलेंगे। तो इस प्रकार से वो जो भी संस्थाएं थी आसपास की जहाँ पर ठहरने की सुविधा उत्पन्न करनी थी, थोड़ी कुछ दूर की भी लेने पड़ी, लेकिन जितने लोगों से, उन संस्थाओं के ट्रस्टियों से, उनके प्रमुखों से, उनके जो भी मैनेजमेंट में थे, उनसे हमने संपर्क किए और उनको ये बात समझाई, समर्पण ध्यान क्या है, गुरुदेव क्या है, किस प्रकार की प्रवृत्ति है, किस प्रकार से निःशुल्क चल रही है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि विभिन्न 8 से 10 संस्थाओं ने हमें इस प्रकार से मदद की थी, कोई ना कोई रूप से, और सबने निःशुल्क व्यवस्था प्रदान की ठहरने की। कोई ज्ञाति मंडल था, कोई छात्रालय था, कोई हॉस्टल थी, जो भी था, कोई मैरिज हॉल था, सबने निःशुल्क हमें प्रदान किया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को थोड़े दूर के हॉल में या दूर के ज्ञाति मंडल में वहाँ ठहरा गया था, तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा की गई। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन्होंने बस दी, 2-3 बसें, कि सुबह में कार्यक्रम से पूर्व हम साधकों को वहाँ ठहरने की जगह से कार्यक्रम के स्थल तक लाए और रात को वापस छोड़ दे। तो उन्होंने भी कुछ भी शुल्क नहीं लिया। तो परमात्मा की कृपा, गुरु शक्तियों की कृपा कि इस प्रकार से सहयोग मिलता गया सब ओर से। जो स्टेज बना था वो भी बहुत अच्छा बना था। दूसरी बात ये है कि सामान्य रूप से नवसारी में जो तिगरावाड़ी में पहले प्रोग्राम्स थे, वहाँ पर कैसे हुआ था, अगली 2 गुरु पूर्णिमा 2001, 2002, वो सब कि स्वामी जी स्टेज पे रहते थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम
प्रस्तुत करने वाले लोग स्वामी जी के फ्रंट में ही स्टेज, वही स्टेज पर करते थे कार्यक्रम, परफॉर्म करते थे। तो साधक और स्वामी जी के बीच में वो रहते, स्वामी जी पीछे रहते और वो देखते, ऐसा। लेकिन भावनगर में क्या हुआ कि वो जो स्कूल का ग्राउंड था, 1100 साधक और पूज्य स्वामी जी बैठे, उनका स्टेज वो हाइट पर लिया और फिर साधक बैठे। तो हमें लगा कि ये यहाँ पर शायद वो सांस्कृतिक का स्टेज भी दूसरा बनेगा, इतनी जगह कम पड़ेगी, तो हमने दूसरी ओर सांस्कृतिक का स्टेज बनाया पास में, और जगह का भी उपयोग हो जाए और साधक और स्वामी जी के बीच में वो कार्यक्रम ना हो, थोड़ा साइड में। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक का अलग स्टेज बनाया और गुरुदेव को व्यवस्था बहुत पसंद आई। पर उसके बाद पूज्य गुरुदेव का स्टेज और सांस्कृतिक का स्टेज अलग बनाने का प्रचलन शुरू हुआ। तो ये भावनगर से शुरुआत हुई थी एकमात्र, और वहाँ पर पीछे ब्रह्मांड का वो रखा था और हंस रखे थे, इस प्रकार से डेकोरेट किया गया था, वो भी बहुत अच्छा था। दूसरी बात, उससे पहले तक पूज्य गुरुमा जो थी वो साधकों के साथ ही बैठकर कार्यक्रम अटेंड करती थी। जो साधिकाएं बैठती थी वहाँ आगे रो में कोने पे गुरुमा बैठ जाती थी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा साधक कोई जाकर उसको भाव आ जाए, हाँ नहीं गुरुमा आप वो से सिर्फ आसन पे नहीं, गद्दा बिछा देते उस पे बैठिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा, वो एंकरिंग के लिए मुझे कुर्सी पे बैठना था, कुर्सी टेबल दिए थे साथ में फाइल रखने के लिए। तो मुझे लगा कि नहीं, ये गुरुमा नीचे बैठी है और मैं कुर्सी पर कैसे बैठूं। तो मैंने कहा कि नहीं, गुरुमा के लिए एक आसन या सोफा कुछ लगाते हैं फ्रंट में, साइड में, कि जैसे साधकों से अलग लेकिन थोड़े ऊपर बैठे ऐसा, और उनके लिए कंफर्टेबल भी रहेगा। तो इस प्रकार से वो गुरुमा के लिए अलग चेयर या अलग सोफा, वो भी शुरुआत भावनगर के चैतन्य महोत्सव से हुई थी। तो बहुत अच्छी तरह से वो कार्यक्रम चल रहा था। खाने की व्यवस्था भी, पास में एक आश्रम था, वहाँ भोजन के लिए व्यवस्था की गई थी सभी साधकों के लिए। 1100 साधक थे, मैंने जैसे बताया। हाँ, कुछ ऐसे प्रसंग भी याद आ रहे हैं, जैसे कोई एक हमारे दूर के रिश्तेदार थे जो कि वीडियो शिविर से जुड़े थे समर्पण ध्यान में। तो उन्होंने भी चैतन्य महोत्सव के लिए अप्लाई किया था, चैतन्य महोत्सव में आए थे। तो उनको क्या हुआ कि कार्यक्रम के दौरान उनको ठंड लगने लगी और वो चले गए, जो भी था। तो बाद में पता चला, तो बाद में मेरे पिताजी ने कहा कि हाँ, वो जो रिश्तेदार है ना, वो मेरे बगल में ही बैठे थे, तो उनको ठंड लगने लगी, तो उसे लगा कि उसे मलेरिया हुआ है, बुखार आ जाएगा। तो उन्होंने मुझे बताया और कहा कि नहीं, मैं जाता हूँ और घर पर जाता हूँ और ज़रूरत पड़े दवाई ले लूँगा, जो कुछ भी है ऐसा। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ आने से पहले बुखार था? तो उसने कहा नहीं था। मैंने कहा बुखार आया था या सिर्फ ठंड लगती थी? नहीं, उनको ठंड लगती थी। मैंने कहा अरे उनको बुखार नहीं, वो ठंडे वाइब्रेशंस थे जो सह नहीं पाए, अगर बैठे रहते तो बहुत अच्छा होता। और बाद में चैतन्य महोत्सव के बाद उनसे पूछा कि नहीं आपको क्या हुआ, वो ठंड लगी थी, बुखार आया था क्या? नहीं, बाद में बुखार नहीं आया। मैंने पिताजी से वही कहा कि उसको बुखार नहीं आएगा, जैसे ही घर पर जाएंगे उसको ठंड चली जाएगी, वो तो वाइब्रेशन है, वो जो सहन नहीं कर पाए, उसे पता नहीं चला कि वाइब्रेशन ऐसा, लेकिन वो ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस उनको अनुभव हुए थे। लेकिन चैतन्य महोत्सव बहुत अच्छा रहा था भावनगर में 2002 का। हाँ, दूसरी एक दो घटनाएं उस चैतन्य महोत्सव के साथ हुई थी। वर्ल्ड लीडर यानी कि विश्व नेता की पोस्ट एक क्रिएट की गई थी और पहले उस पोस्ट पर किसको रखा जाएगा उसकी घोषणा पूज्य गुरुदेव करने वाले थे। सब इंतजार में थे किसकी होगी। और बम्बई के साधक श्री धर्मेश भाई शाह की नियुक्ति पूज्य गुरुदेव ने की थी वर्ल्ड लीडर के रूप में, जो आगे से वो मार्गदर्शन करने वाले थे ट्रस्ट का, आचार्यों का, पदाधिकारियों का कार्य विस्तार के लिए। इसी प्रकार से हमारा जो दांडी समर्पण आश्रम जो है आज है, उसकी
भूमि जो है उसके दस्तावेज पूज्य गुरुदेव को अर्पण किए गए थे चैतन्य महोत्सव 2002 में भावनगर में। तो ये भी एक स्मरणीय घटना है। उसी प्रकार से गुरु चरण पूजन के लिए विभिन्न सेंटर से विभिन्न दंपति को सिलेक्ट किए गए थे। अब जो हो रहा है कि एक या दो दंपति गुरु पूजन करते हैं सबकी ओर से, ऐसा नहीं था, लेकिन 5-10 सेंटर्स के ओर से एक एक दंपति आते थे और सब गुरु पूजन करते थे। तो उस समय भावनगर सेंटर की ओर से मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर चक्षु भट्ट दोनों को लाभ मिला था गुरु पूजन करने का। तो वो भी एक अच्छी याद है। तो विभिन्न कमेटियां ने बहुत अच्छी तरह से कार्य किया था। उसी प्रकार से वहां पर वो दीपमाल बनाई थी हमारे एक साधक ने, वो 108 दीप और ओम उसमें। तो 108 दीप के साथ जो ओम था वो दीपमाल सबसे पहले बनाई गई थी और उसके बाद हमारे सभी कार्यक्रमों में उसका यूज होता रहा। और खास करके सभी चैतन्य महोत्सव में कि स्वामी जी का जो दीप प्रागट्य रहता है वो आखिरी वाला दीप प्रागट्य पूज्य गुरुदेव करते हैं। तो वो दीपमाल भी सबसे पहले भावनगर में बनी थी और भावनगर के साधक द्वारा बनी थी। तो बहुत बहुत अच्छी यादें उस समय की। और उस समय जितने भी कमेटी मेंबर्स थे उनका बहुत धन्यवाद व्यक्त किया था। और आज भी मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ जिन्होंने भी उस कमेटी के लिए सेवाएं प्रदान की थी, उस कार्य के आयोजन के लिए। और गुरु कृपा तो बरसती ही रहती है अच्छे कार्य में जो भी योगदान करता है। तो ये बहुत अच्छी यादें जुड़ी थी 2002 के चैतन्य महोत्सव। चैतन्य महोत्सव के बाद भी सब साधकों का उत्साह बढ़ता चला गया और शिविरों का आयोजन होता चला गया। हाँ, दूसरी एक बात है कि चैतन्य महोत्सव में मैंने जैसे कहा ना कि निःशुल्क सहयोग बहुत प्राप्त हुआ था। तो जो भी साधकों ने वो जो फीस जमा की थी उस समय तो बहुत कम थी, फिर भी वो उसमें काफ़ी रकम का बचा हुआ था जो आश्रम के फंड में चला गया था। तो आश्रम को भी उसी प्रकार से वो भी सहयोग प्राप्त हुआ था उसमें से। इसी प्रकार से ऐसा हुआ था चैतन्य महोत्सव के दौरान। उसके बाद गुरुदेव और गुरु माँ रुके थे, तो गुरु माँ हमारे घर पर पधारी थी। और इसके अलावा आश्रम के लिए सोचा जा रहा था, तो उसके लिए भूमि देखने की भी बात चल रही थी। तो गुरु माँ एक दिन हमारे घर पर पधारी। वो हमारे लिए बड़ी आनंद की बात थी। गुरु माँ के हाथों गुरुदेव का जो फोटो था सूक्ष्म शरीर का, उसके सामने दीप प्रागट्य किया गया। और मेरा जो बेटा था अभिषेक, उसे गुरु माँ ने पूछा कि बेटा तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तो मेरे बेटे ने कहा हाँ जी माँ, आप गुरु माँ है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, सिर्फ इतना नहीं, ये तेरे जो पिताजी है ना, तेरे पापा है ना, उसकी मैं माँ हूँ। तो ये भी बहुत आनंद की बात थी, बहुत बहुत धन्य भाग्य। तो पूज्य गुरु माँ की ये हमारे घर पे मुलाकात थी। और साथ में फोन आया कि पूज्य गुरुदेव बुला रहे हैं, जमीन देखने जाना है। मुझे लगता है कि समय हो रहा है, तो आगे की जो बात है क्या हुई वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय वंश।